एक बहुत पुरानी घटना सुनाऊंगा। ये पहले भी हमने बताया कि जमालपुर में बाबा का रहना, और जब कभी भी बाहर जाने का काम होता था तो कलकत्ते होई के जाना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह है, जबलपुर के पास में। रीवा में धर्म महाचक्र होने की का कार्यक्रम था। हम लोग चलते हैं कलकत्ते से, जमालपुर से कलकत्ते। वहाँ से गाड़ी मिली जो इलाहाबाद हो करके जबलपुर जाती, और गाड़ी में पहले तो बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जब रात बीत गई तो सुबह का जब समय आया तो हम लोग के कंपार्टमेंट में, जहाँ पर बाबा और मैं बैठा था, वहाँ काफ़ी लोग आने जाने लगे। रेलवे के कुछ ऑफिसर्स, और उस समय मनाही नहीं थी, लोग धूम्रपान भी कर रहे थे, सिगरेट बीड़ी पी रहे थे। तो बाबा को तकलीफ हुई। बाबा ने मुझसे कहा कि क्या कुछ व्यवस्था होगी क्या? तो मैंने सोचा क्या व्यवस्था हो सकती है। तो कुछ लोग, मार्गी लोग भी आके बीच बीच में मिलते थे। उन्होंने कहा कि स्लीपर क्लास में हम लोग को 25-30 मार्गी जा रहे हैं, वहाँ पर बाबा की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। तो उसमें व्यवस्था हुई। तो व्यवस्था तो ठीक थी, लेकिन और मार्गिनों की भीड़ होने लगी। तो बाबा इलाहाबाद जाते जाते जब गाड़ी पहुँचते इलाहाबाद, तो बाबा ने कहा कि यहाँ से ट्रेन नहीं जा करके अगर कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर एक मार्गी थे, बड़े अच्छे सज्जन, बहुत अच्छे बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर। उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि गाड़ी की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। गाड़ी की व्यवस्था हुई। दूसरे दिन हम लोग वहाँ से सुबह के समय, नहीं सुबह का नहीं समय होगा, 10-11 बजे का समय रहा होगा, तब हम लोग गाड़ी से निकल रहे हैं। गाड़ी चली जा रही है। जब गाड़ी में कोई आधे घंटे तक गाड़ी चली तो हमने ड्राइवर को पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम लोग जबलपुर होते हुए रीवा जाएंगे। तो हमने कहा ये सड़क तो नहीं है, मैं पहले भी गया हूँ, ऐसी सड़क तो कभी मिली नहीं थी, ये तो बिल्कुल जंगल का रास्ता है। बाबा ने कहा अरे ये तो ड्राइवर है ना, ये समझता है, इसको मत छेड़ो, इसको गाड़ी चलाने दो। कोई 1-1.5 घंटे 2 घंटे गाड़ी चली तो हमने देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, रास्ता बहुत सकड़ी सड़क है, और हम लोग की गाड़ी चली जा रही है, कहीं कोई आदमी दिखलाई नहीं पड़ रहा है। काफ़ी देर के बाद जब हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ती है तो कोई 10-15-20 डाकुओं ने हम लोग को घेर लिया, और उस गाड़ी रुकवाया। जो ड्राइवर था उसको पैर से बांध दिया, गाड़ी की जो चाबी थी उसने अपने हाथ में रख लिया, और मुझसे कहा कि खबरदार नीचे नहीं उतरना, तो गोली मार दूंगा। मैं बहुत घबराया। बाबा से पूछा कि बाबा क्या करना है? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम गार्जियन हो, तुम समझो कैसे व्यवस्था होगी। मैंने सोचा कि कैसे व्यवस्था होगी। मैं बाबा के पास चुपचाप बैठा रहा और बाबा से कहता रहा कि बाबा कुछ रास्ता निकल जाए तो अच्छा होगा। और बाबा को ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, बाबा बड़े आराम से बैठे हुए हैं। तो काफ़ी समय निकल गया। मैंने बार बार उन लोगों से कहा, जो लोगों ने हम लोग को घेर के रखा था, कि भाई हम लोग को जाने तो दो। तो कहता है कहाँ जाओगे? हमने कहा रीवा जाना है, और वहाँ धर्म महाचक्र है। धर्म महाचक्र का नाम वो लोग जानते भी नहीं थे। थोड़ी देर के बाद हमने कहा और लोगों को बुलाओ जो हम लोगों को समझें और हम लोगों को छोड़ दें। तो बोले नहीं, आज तो यहाँ से किसी तरह से नहीं जा पाओगे, यहाँ बहुत से डाकुओं की सभा होने वाली है, हम लोग उसी में यहाँ आए हुए हैं, और पुलिस वाले किसी न किसी छद्म बेस में यहाँ पर आकर के हम लोग को छोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग बहुत तैयार बैठे हुए हैं। इसी बीच एक सज्जन आ रहे हैं, वो भी डाकू का सरदार ही था। वो उसको 2-3 उसके बॉडीगार्ड उसके साथ थे, और बड़े तैयार होकर के बंदूक से लैस वो सज्जन आ रहे हैं। वह जब खड़ा हुआ
तो उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। कहा कि सरदार जी ऐसा है कि लगता है कि ये लोग पुलिस के इन्फॉर्मर हैं। तो अच्छा, ये लोग इस बेस में यहाँ पर आए हैं, मैं सन्यासी ड्रेस में था, अच्छा इस बेस में यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई हमें जरा सरदार जी से बात करने दीजिए। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, बाहर गाड़ी से निकलो नहीं, गोली लग जाएगी। मैंने फिर बाबा की तरफ देखा, बाबा ने थोड़ा इशारा किया कि एक बार और कोशिश करो। हमने दोनों हाथ उठाए, हमने कहा कि भाई मैं तो तुम लोग का कोई नुकसान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो उसने कहा अच्छा आ जाओ, नजदीक आ जाओ। जब करीब गया तो पूछता है कि आपके साथ कौन है। साधारणतः हम लोग बोलते नहीं थे कि आनंद मूर्ति जी हैं, बाबा है, कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि क्या करना है, क्या ये लोग क्या समझेगा, आनंद मूर्ति जी को क्या समझेगा। तो हमने कहा कि देखिए हम लोग धर्म महाचक्र में जा रहे हैं रीवा, और हमारे साथ हमारे गुरुदेव आनंद मूर्ति जी हैं। उसने कहा अच्छा आनंद मूर्ति जी हैं। उसने अपने बंदूक को वहीं पर फेंका, पट्टे उट्टे जो पहने थे उसने सब हटाया और जा करके बाबा के चरणों में लिपट गया और बाबा के दोनों पैरों पर अपने सर रख करके इतना रोया कि उसके आंसुओं से बाबा के पैर लगता था जैसे आंसुओं से धुल गए और वो रोता रहा। मैंने सोचा कि अब लगता है काम होने वाला है। अब पता नहीं ये कौन सज्जन है जो बाबा के प्रति इतना इनका प्रेम है, भक्ति भाव है। तो थोड़ी देर के बाद बाबा कहते हैं राजो राजो उठो उठो, बहुत हो गया बहुत हो गया। और वो रोने लगा। जब हमने उसको थोड़ा उठाने की कोशिश की, वो उठ तो गया, उठ करके मुझसे लिपट गया और कहता है आज से 50 वर्ष पूर्व मेरी माता जी ही मुझे राजो करके पुकारती थी, मेरा राजेंद्र नाम है। तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई, इसलिए मैं थोड़ा बेवल हो गया था। तो बाबा कहते हैं अरे राजो, तुम्हारा बेटा जो घोड़े से गिर गया था उसका क्या समाचार है। बाबा ने थोड़ा सा विषय का चाहते थे कि बदलाव हो, कि थोड़ा माहौल दूसरे तरह का हो जाए। तो वो कहता है कि बाबा हम तो डाकू लोग हैं, शहर में जाते नहीं चिकित्सा के लिए, किसी तरह कुछ व्यवस्था हो रही लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा। तो बाबा ने मुझसे कहा अरे देखो तुम तो बहुत जानकार हो, इसको कुछ जड़ी बूटी तो बता दो। मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ पता तो है नहीं। मैंने बाबा का नाम लिया, बाबा का ध्यान किया, थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे कुछ जड़ी सी दिखलाई पड़ी। मैंने उसको उठाया और जैसे उठाया तो बाबा कहते हैं, मुस्कुराने लगे, कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुमने ठीक पहचान लिया। मैंने राजू से कहा कि इसके दो तीन डंठल लीजिए, कुछ को पीस के पिला दीजिएगा और उसके दाहिने हाथ में बांध दीजिएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। फिर बाबा बोलते हैं कि राजू तुम्हारे धर्म पत्नी को भी तो तबीयत खराब रहती है। तो बाबा कहते हैं स्वरूपानंद, अरे उसके लिए भी तो कुछ बता देते। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर कुछ दिखी, मेरे मन में हुआ कि हाँ यही दवा होगी। मैंने फिर उसको उठाया तो मैंने कहा कि देखो और कुछ नहीं करना है, इसको बाएं हाथ में बांध देना और इसकी पत्ती अगर वो चबा ले तो उसका काम हो जाएगा। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसको निकाल उठा करके उसके हाथों में पकड़ा दिया। वो आदमी बहुत खुश हुआ। तो कहता है कि सब तो हुआ, अब वो बाबा को बाबा कहने लगा। कहता है कि बाबा अगर आप रात रुक जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं राजू, हम लोगों का वहाँ कार्यक्रम है, बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो कहता है ठीक है। हमें बहुत भूख लगी थी, सुबह में भोजन ठीक से हुआ नहीं था और काफ़ी देरी हो रही थी वहाँ। तो देखता हूँ एक बड़े से परात में, ऐसा लगता है कि कोई 25-30 किलो कुछ होगा, उसमें बहुत बढ़िया से लड्डू आया और मैंने सोचा कि अच्छा ये मिठाई आ रही है, अब तो लगता है कि मेरी भूख भी मिटने वाली। बाबा ने उसको स्पर्श किया और कहा कि उसको हमने प्रसाद बना दिया है, तुम सब लोगों को बांट देना।
वो लेके चला गया। मैं थोड़ा सोचने लगा कि एक मिठाई की इतनी बड़ी ये भी आई, वो भी हाथ से निकल गई। देखता हूँ कि 2 छोटे छोटे प्लेट आए, ऐसा लगा कि सोने का की प्लेट होगी छोटी छोटी, उसमें बहुत अच्छी सी मिठाई आई। बाबा ने मुझसे कहा कि अब तो खाओ, तो बाबा ने भी खाया और मैंने भी खाई मिठाई। तो हम लोगों ने मिठाई खाई। तो हमने कहा कि अब तो चलने दीजिए। तो कहता अच्छा ठीक है। तो वो जो सरदार था उसने बहुत अच्छी मोटरसाइकिल मंगवाई, हम लोग के सामने साथ साथ वो चलने लगा। हम लोग की गाड़ी चली। अब वो जो ड्राइवर था हम लोगों का, उसको उसने कहा कि इसको मत चलाने दीजिए, हम अपना ड्राइवर देते हैं। वो उसी के पास बैठा रहा और वो जो ड्राइवर उसका था इतनी अच्छी गाड़ी चलाई कि हम लोगों को पता भी नहीं चला कि इतना रास्ता हम लोगों ने कैसे तय किया होगा। तो हम लोगों ने सोचा कब इतनी रात हो गई, हम लोग को कहाँ जाना है नहीं जाना है, कुछ अंदाज तो लग नहीं रहा है। तो जैसे हम लोग शहर में जाते हैं, 2 मोटरसाइकिल वाले मिले जिनको इन लोगों ने बता दिया था कि ये आनंद मूर्ति जी आ रहे हैं, इनको रास्ता दिखला के वहाँ तक पहुँचा देना। तो जैसे मोटरसाइकिल वाले से हमने पूछा कि कहाँ जाना हम लोगों को, आपको पता है क्या? सब पता है और आपके लोगों को सब पता हो रहा है कि आप कहाँ हैं, कैसे आ रहे हैं, इसलिए वो लोग चिंता में नहीं हैं। तो उन लोगों ने वायरलेस से सब खबर कर दिया था कि ऐसे ऐसे सब ये लोग जा रहे हैं। हम लोग जो जाते हैं वहाँ पर तो लोग बड़े खुश हुए। तो वहाँ पर इन लोगों ने एक छोटी सी गलती यह कर दी कि धर्माचक्र का आयोजन इन लोगों ने खुले जगह में किया। शहर के कुछ बदमाश लोग भी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग जरूर जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि जनरल पब्लिक की तो यहाँ आ नहीं सकती है, कैसे क्या किया जाए। तो उसके लोग हम लोग से संपर्क में थे। हमने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये लोग तो कुछ बाधा देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कोई बाधा नहीं देगा, हम लोग साथ में हैं। उन लोगों की टीम जब चारों तरफ घूमे तो जितने बदमाश लोग थे वहाँ से भाग खड़े हुए और बहुत बढ़िया धर्माचक्र हुआ वहाँ पर। कोई उस समय, ये हमको लगता है 64 की बात होगी, उस समय काफ़ी अच्छी संख्या में वहाँ कोई 1000-1500 लोग आए और उन लोगों ने बहुत आनंद मार के धर्माचक्र में बहुत आनंद पाया। बाबा ने कहा कि देखो बहुत दिनों के बाद इतने लोग आए और इतना बढ़िया इतनी अच्छी व्यवस्था हुई यहाँ पर। तो हमने जब बाबा से पूछा तो बाबा कहते हैं कि देखो हृदय की पवित्रता और हृदय के अंतर की पुकार, यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यह जो आज डाकू के रूप में राजा घूम रहा है, यह व्यक्ति बहुत ही भला आदमी था और किसी अच्छे परिवार से संपर्क रखता था, लेकिन लोगों ने इसके पिता को बहुत बर्बर रूप से इसकी आंखों के सामने मार दिया और यह बहुत विवश होकर के डाकू का रास्ता अपना लिया। लेकिन यह डाकू तो है, लेकिन डाकू वैसे है नहीं, कभी किसी अच्छे आदमी को नुकसान नहीं करता है। जो महिलाएं होती हैं उनके इतने इज्जत करता है, तो डाकू होते हुए भी यह डाकू नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देखो इसके हृदय की बहुत इच्छा थी और मैं भी इसको पहचानता था, इसलिए मैंने रास्ता चुना गाड़ी का और वहाँ पर इससे मुलाकात करके इसका कल्याण मैंने कर दिया। तो यही है बाबा की और परम पुरुष की विशेष कृपा हम भक्तों के प्रति कि हम हृदय से अगर परम पुरुष को चाहें, अगर हमने एक बार भी सोच लिया तो परम पुरुष दोनों हाथ फैलाए हम लोगों को आलिंगन करते हैं और हम लोगों को अपने बाहों में भर लेते हैं। बड़े प्यार से कहते हैं कहाँ थे अब तक, क्यों बहुत देरी क्यों कर दी। और मैं तो कहते हैं बाबा मैं भक्तों के लिए इंतज़ार करता हूँ, ऐसा नहीं कि भक्त हमारे लिए इंतज़ार करते हों। और भक्त तो भक्त है, भगवान भगवान है।
तो कहते हैं कि अगर भक्त न हो तो भगवान को कौन पूछता है। इसलिए बाबा तो कहते हैं कि मेरे लिए भक्ति महान है। तो बाबा की कृपा देखिए कि हम बच्चों को के प्रति उनका कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितना लगाव है, कितने उनके अंदर हृदय में कितनी बड़ी भावना है। इन चीज़ों को अगर हम समझना चाहें तो तब समझ सकते हैं जब हम अपने बाबा को प्रति अपने व्यथा लेकर पहुंचते हैं। तब बाबा हम लोगों को अपने हाथों से उठा करके अपने गोद में बिठा करके प्यार करते हैं, सब कुछ देते हैं, जो कि आज तक हम लोगों को कभी मिला नहीं होगा। तो यही है बाबा की बहुत बड़ी विशेष कृपा। और बाबा तो कहते हैं कि देखो, मैं इस धरती पर इसलिए आया कि कृपा की बारिश से तुम सब लोग भीग जाओ। तो यही बात है कि बाबा हम लोगों के लिए कितनी चिंतन करते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि भौतिक रूप से भी हम लोग सब मिल करके आनंद मार्ग के लिए और अपने लिए जितना कष्ट सहन किया होगा, उससे कहीं बहुत ज़्यादा भौतिक रूप से भी बाबा ने कष्ट सहन किया है, इसलिए कि हम बच्चों को कोई कष्ट न हो जाए। यही है बाबा की, यही है परम पुरुष की विशेष हम लोगों पर कृपा।